धुरंधर द रिवेंज का पहला चैप्टर होता है अ बर्न्ड मेमोरी, जहाँ के अंदर हमें दिखाई देती है जसकीरत सिंह की पूरी स्टोरी जो कि 2000 ईयर के अंदर टेक प्लेस लेती है, जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि किस तरीके से उसकी जो पूरी फैमिली है यानी कि उसके परदादा दादा एंड उसके फादर एंड वो जो है फौजी थे। एंड जब अपना जसकीरत जो है फौजी की ट्रेनिंग करने के लिए जाता है तब कुछ लैंड डिस्प्यूट के चलते उसके फैमिली के अंदर के जो लोग हैं यानी कि उसकी दो बहनें एंड उसके माता पिता, उन दोनों के ऊपर ये जो है जो इनके अगेंस्ट में जो लोग थे यानी कि सुखविंदर की फैमिली, ये इनके ऊपर अटैक करते हैं। उनके फादर को उन्हीं के घर के अंदर उनके खेत के अंदर फांसी पर लटका देते हैं। एंड इसके बाद उनकी जो दो बहन है उनके ऊपर ब्रूटली रेप करते हैं एंड एक बहन को मारते हैं, दूसरी बहन को भी बंदी बनाते हैं। एंड जब ये बात अपनी जसकीरत को पता चलती है तो जसकीरत जाकर उन सभी 12 लोगों को मार देता है ब्रूटली एंड फिर जाकर अपनी बहन को बचाता है। एंड कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि कोर्ट के अंदर जसकीरत को पेश करा जाता है एंड फाइनली ये चीज़ कोर्ट ऐलान करता है कि इसको अब जो है फांसी की सज़ा होगी। एंड देन जब उसको फांसी के लिए जेल से ट्रांसफ़र किया जाता है तो तब हमें दिखाई देता है कि पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर ही उसको एक जगह पर सेफली लाया जाता है, जहाँ पर वही पुलिस की गाड़ियों से ही उसको जो है कुछ बंदे आकर लेकर जाते हैं। वो बंदे होते हैं अपने अजय सान्याल के लोग। जिस तरीके से उसकी किडनैपिंग तो ये करते हैं एंड ये सारे बताते हैं कि हमें तुम्हारी सारी स्टोरी पता है। एंड फिर जाकर ये बताते हैं ऑपरेशन के बारे में जो कि होगा एंड ये कहते हैं एंड अच्छे तरीके से समझाते हैं। एंड फिर जाकर ये हमें चीज़ दिखा देती है कि अपना जसकीरत भी जो है अब मान चुका है एंड वो अब इस मिशन का पार्ट होगा। एंड फिर जाकर वो जो है जाता है अपने लिहारी के अंदर एंड फिर जाकर वो जो है ये सारी चीज़ें करता है एंड उसको सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है। एंड कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें वो बताता है आलम को अपने चाय के शॉप के ऊपर। एंड कुछ इस तरीके से एंड होता है पहला चैप्टर ए बर्न्ड मेमोरी। चैप्टर 2 लूसीफर। इस चैप्टर के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि रहमान डकैत की तो डेथ हो चुकी है एंड डेथ के बाद उसकी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एंड फिर जाकर अजय सान्याल को भी इंडिया में ये बात पता चलती है कि रहमान डकैत मारा गया है। एंड फिर जाकर ये चीज़ें भी होती है कि दूसरी तरफ जो है सारे लोग अपने लिहारी के अंदर शोक मना रहे होते हैं। उधर अरशद पप्पू जो है फिर एक बार रेस करता है एंड वो जो है अनडिस्प्यूटेड किंग कहलाता है, लिहारी का बादशाह उसको बनना था। फिर जाकर ये होता है कि हमें दिखाई देता है अपना एसपी चौधरी असलम एंड मेजर के बीच भी बातचीत चलती है। यहाँ पर मेजर ये कहता है कि भले तुमने रहमान डकैत को मारा हो लेकिन अब जो भी कदम उठाओगे मेरे कहने पर ही उठाओगी। एंड फिर ये भी होता है कि उधर दूसरी तरफ उज़ैर पागल हो चुका है अरशद पप्पू को मारने के लिए। एंड फिर जाकर किसी तरीके से उसको शांत करता है अपना हमजा एंड उसको लिहारी का ही बादशाह बनने की सलाह देता है। वो लिहारी का बादशाह बनता है एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि हमजा गैंग वॉर स्टार्ट करता है। एंड फिर होता है गैंग वॉर ऑफ लिहारी बलूच गैंग वर्सेस पठान गैंग के बीच में। एंड इसके अंदर जो एसपी भी होता है अपना एंड यहाँ पर बलूच एंड पठान के बीच में जंग होती है। एंड रहमान पूरे तरीके से अपने जो है जो भी अपना अरशद पप्पू है उसकी गैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है एंड अरशद पप्पू को जो है फंसा देता है पूरे लिहारी में। एंड फिर जाकर उससे ये होता है कि जमील जमाली हमें ये दिखाई देता है कि वो जो सलाह देता है कि वो अरशद पप्पू को अपनी फैक्ट्री में जो है सेफ में रखेगा। एंड फिर उसी फैक्ट्री में अपना जो हुसैर है एंड अपना हमजा भी वहाँ पर होता है। एंड हमें ये भी दिखाई देता है कि वहाँ पर ये होने की बातें अरशद पप्पू के गैंग में से अपना जो रिजवान था यानी वो जो इंडियन स्पाई था वो जो है हुसैर की टीम को बताता है हमजा थ्रू। एंड फिर जाकर हमें दिखाई देता है कि उसी फैक्ट्री के अंदर हमें जो है हुसैर मारता हुआ दिखाई देता है अरशद पप्पू के भाई को। एंड फिर अरशद पप्पू को बीच बाजार में ये लेकर जाता है एंड उसका सर काट कर उससे फुटबॉल खेलता है। एंड कुछ इस तरीके से हुसैर जो है अब अरशद पप्पू को भी मार देता है और बस उसको चाहिए था एसपी का सर। एंड फिर जाकर ये होता है कि जब
ये सारी वीडियो बनाकर भेजता है अपना जमील को, अपना हमजा, एंड फिर जाकर अपना जो है जमील जमाली, एसपी चौधरी, असलम, मेजर इकबाल एंड सरवारी साहब, इन चारों की जो है मीटिंग होती है। एंड यहाँ पर ये तय होता है इसके अंदर कि जो है अपने हमजा का भी कुछ देखेंगे क्या करना है, लेकिन उज़ैर को मरवाने का ये प्लान बनाते हैं। एंड कुछ बच्चों को ये जो है कुछ ऐसे ही झूठे आरोप में फंसाने का प्लान करते हैं बलूच बच्चों को। एंड कुछ इस तरीके से सारा मैटर ठंडा करने की बात करते हैं। बाकी ये चीज़ होती है कि उधर दूसरी तरफ अपने उज़ैर को भी ये पकड़ लेते हैं एंड उज़ैर के ऊपर झूठा केस डालते हैं। तो उज़ैर को जो है अपना जो हमजा है वो दुबई भेज देता है। एंड हमजा जो है उसके बाद जो है लिहारी का पूरा किंग बन जाता है उधर दुबई के अंदर। अपने उज़ैर को पासपोर्ट के कुछ ऐसे ही नाटक दिखाकर पकड़ लेते हैं उधर बंदे, एंड फिर जाकर उसको जेल में रखा जाता है। एंड उधर हमजा है वो अब लिहारी का किंग बन जाता है। एंड कुछ इस तरीके से हमें ये चैप्टर भी एंड होता हुआ दिखाई देता है। फिर आता है थर्ड चैप्टर, गोस्ट फ्रॉम द पास्ट। एंड यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि अब जब हमजा लिहारी का किंग बन चुका है तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि हमजा सलाह देता है जमील को कि अब जो है पाकिस्तान की सियासत बदलेगी, क्योंकि अब जो है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी के साथ वो जो है अलाइन करना चाहता है, क्योंकि अब तख्त पलटेगा, अब बहुत सारे पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचेगी। एंड कुछ ये चीज़ें होती हैं। एंड ठीक वैसा ही होता है, जरवारी साहब जो है इलेक्शन हारते हैं एंड नवाब शफीक जो कि मुस्लिम मूवमेंट पार्टी के लीडर थे उनके साथ अपनी जो है पार्टनरशिप करता है हमजा। एंड कुछ इस तरीके से जो है नवाब शफीक न्यू पीएम वहाँ पर हमें जो है डिक्लेयर होते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर हमें दिखाई देता है नेक्स्ट सीन के अंदर कि अब मेजर इकबाल की फैमिली हमें दिखाई देती है, जहाँ पर मेजर इकबाल अपने घर में होता है, जहाँ पर उसकी बेटी होती है एंड फिर जाकर उसका फादर भी होता है जो कि सॉर्ट ऑफ एक बूढ़ा ही हो चुका है, व्हील चेयर के ऊपर था, जिसका नाम था ब्रिगेडियर जहांगीर। उसने कहा था कि 1971 की जंग के अंदर उसने ये चीज़ें करी थी, बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे जो है औरतों के ऊपर भी उसने बहुत सारे जुर्म वगैरह करे थे। एंड यहाँ पर ये कहता है एंड वो जो है इसलिए अपने बच्चे को गाली देता है था, यानी अपना जो है ब्रिगेडियर अपने मेजर इकबाल को इसलिए गाली देता था, कोसता था, क्योंकि उसने बेटा नहीं पैदा करा था, उसने वारिस नहीं दिया था। एंड फिर जाकर तभी मेजर इकबाल को बड़े साहब का फ़ोन आता है। एंड इधर हमजा ने इतनी सारी बड़ी चीज़ें करी थी तो इसलिए वो बड़े साहब की नज़र में आया था, तो बड़े साहब बुलाते हैं हमजा को। एंड फिर जाकर हमजा एंड बड़े साहब हमजा एंड अपना मेजर इकबाल जाता है बड़े साहब से मिलने। एंड यस बड़े साहब होते हैं अपने दाऊद इब्राहिम। एंड फिर जाकर बहुत ही वो जो है बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है। एंड फिर हमें यहाँ पर ये चीज़ें पता चलती है कि अब ये जो है कुछ बड़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। एंड अब ये हिंदुस्तान से जो है ड्रग्स जो है बेचेंगे एंड बहुत सारे ड्रग्स की वो जो है बल्क में ही बुकिंग वगैरह करते हैं। एंड फिर जाकर हमजा भी ये चीज़ें करने में रेडी होता है। एंड उस चीज़ को करने के लिए कुछ वहाँ से यानी इंडिया से पंजाब से कुछ जो है लोग होंगे जो कि इनको बाहर से मदद करने वाले थे इंडिया से। एंड ये चीज़ें हमें दिखा देती है कि ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। एंड कुछ इंडिया से लोग आने वाले होते हैं जो कि इस बार ये सारी चीज़ों को अंजाम देने वाले थे। एंड हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि हमजा इस चीज़ के लिए मान जाता है। एंड वो जो है बंदे जब एयरपोर्ट पर होते हैं तो कुछ पंजाब के लोग होते हैं, उसमें से एक बंदा होता है पिंदा, जो कि होता है अपने हमजा का बचपन का दोस्त, जिसके साथ उसकी बहन जसलीन ने शादी करी थी, जो कि बचपन से उसके साथ था। एंड फिर जाकर यहाँ पर बहुत झटका लगता है अपने जसकीरत को यानी हमजा को। एंड फिर जाकर हमजा जो है बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करता है कि शायद वो उसे पहचान ना ले। एंड फिर जाकर दोनों की यानी मेजर इकबाल एंड हमजा एंड इन सभी लोगों की मीटिंग होती है, जिसमें 12 करोड़ में ये डील लॉक होती है ड्रग्स की। एंड फिर जाकर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ये इन सारे लोगों को पार्टी वगैरह देता है अपना हमजा। एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि तभी इंटरवल के वक्त हमें दिखाई देता है कि हमजा एंड ये जो इसका फ्रेंड है यानी पिंदा ये जो है वॉशरूम के अंदर जाते हैं। एंड यहाँ पर इसलिए तभी यहाँ पर अपना जो ये बंदा है पिंदा वो कहता है कि तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी, यानी वो जो उसे रियल नेम से बुलाता है। दैट मीन जो पिंदा था वो पहन जाता था हमजा को। एंड कुछ इस तरीके से होता है इंटरवल। फिर आता है द चैप्टर 4 ट्रायल बाय
फायर। तो इसके अंदर हमें ये दिखाई देता है कि यही सेम जो इंटरवल के बाद का सीन था जिसको 20 मिनट से काटा गया था। एंड फिर जाकर हमजा कहता है कि हाँ मैं जो यहाँ पर तो ज़रूर हो लेकिन तुम यहाँ पर बता मत देना सभी को। एंड यहाँ पर ये होता है कि जो पिंदा था वो बाहर सारे लोगों को बताने वाला था कि ये इंडियन स्पाई हैं। एंड फिर जाकर वो फिसल कर गिरता है, दोनों की भी थोड़ी बहुत जो है बहस होती है, बातचीत में जो है एक दूसरे को ये मारते हैं तो गलती से अपना जो है जो पिंदा था वो जो है मर जाता है। एंड फिर जाकर ये दिखाई देता है कि वहाँ पर जो है आलम आ जाता है। एंड आलम जो है ये कहता है कि मैं ये जुल्म अपने ऊपर लूँगा क्योंकि दोनों में से किसी न किसी को आज मरना होगा। एंड फिर जाकर हमें दिखाई देता है कि फिर अपना जो है हमजा वहाँ से भाग जाता है। एंड फिर जब जो है एक गन शॉट की आवाज़ आती है तो अपना एसपी चौधरी एंड ये सारे लोग वगैरह अंदर जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अपने जो है हमजा के घर के अंदर हो रही थी क्योंकि हमजा ने बहुत बड़ा घर वगैरह लिया है, अब उसका बेटा भी हो चुका है। जी हाँ, ये चीज़ें भी हमें दिखाई देती है बीच में। एंड फिर जाकर हमजा जो है मार देता है आलम को गोली मारता है जो कि बहुत शॉकिंग थिंग थी। एंड इसके बाद जो है पूरे तरीके से अपना जो हमजा था वो टूट जाता है क्योंकि आलम के ही साथ में वो यहाँ पर रह रहा था, वही एक बंदा था जो कि स्टार्ट से हमजा के बारे में सारी चीज़ें जानता था, उसको यहाँ पर मदद करता था। तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि बाद में वो चाय भी पीता है उसी चाय शॉप के ऊपर। एंड हमें ये दिखाई देता है कि उधर एसपी एंड जो उमर है इनको शक आ जाता है अपने हमजा के ऊपर। एंड फिर यही दोनों की बातें सुन रही होती है यलीना, तो यलीना को भी कहीं ना कहीं डाउट आता है। एंड अपना जो है उमर भी जो है कहता है कि ये जो जूस सेंटर पर काम करता था हमजा वहाँ पर थोड़ी तलाशी ली जाए, वहाँ पर तो उनको कुछ मिलता नहीं। एंड उधर इसी बात के लिए यलीना भी जो है बहुत सारी तलाशी लेती है। यलीना को उनकी इनविजिबल इंक के बारे में पता चलता है जो कि गलती से टूट जाती है। अपने हमजा की आइडेंटिटी जो है वो ढूंढ रही थी तब। एंड फिर उसी इंक में से उसको जो है ये भी पता चलती है वो डायरी जिसके अंदर इंक गिरी हुई होती है। एंड वहाँ पर उसको नीम्स वगैरह दिखते हैं। एंड फिर जाकर उसे पता चलता है जब हमजा घर आता है चाय पीकर तो हमें दिखाई देता है कि वो बंदूक तान कर खड़ी होती है अपने हमजा की तरफ। एंड वो कहती है तुम इंडियन स्पाई हो। एंड फिर जाकर वो कहती है कि तुम मुझे मार दोगे। एंड इन दोनों के बीच बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होती है। एंड हमजा कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि जो है सेफ है, जिसने किस तरीके से वो गुनहगार नहीं है एंड सारे लोगों ने मारे हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को, सभी को मारा है। तो मैं सबको मारूंगा, इसके बाद तुम चाहे मेरी आइडेंटिटी सबके सामने बताना, लेकिन तब तक यहाँ पर जो है तुम ये जो है कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है कि इन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है। तो यहाँ पर आखिर में यलीना ये कहती है कि अब तुम जो है मेरे बच्चों को जो है खरोच मच पहुँचने देना। तो कुछ इस तरीके से वो मान भी जाती है एक तरीके से। एंड यहाँ पर ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एंड वेल ये कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एंड उधर वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि अपना जो उमर है वो जाता है अब हुज़ैर को लेने। एंड अब ये बातें होती है कि जो है उज़ैर फाइनली इंडिया आने वाला होता है, जो उज़ैर है फाइनली पाकिस्तान की जेल के अंदर आने वाला होता है। तो यहाँ पर ये उसी आते वक्त उज़ैर को मारने का प्लान बनाते हैं। एंड फिर जाकर अपना उधर जो हमजा है एंड जो जमील है वो ये प्लान बनाते हैं कि अब जो अपना एसपी है उसको ही मारा जाए। तो उमर जो है एसपी की जो है सलाह से जाता है कि वो चाहता है उज़ैर को लेने, लेकिन वही दूसरी तरफ अपना जो एसपी चौधरी था वो जो है एक गाड़ी के अंदर जा रहा था दूसरी तरफ। तो यहाँ पर उसकी गाड़ी को एक RDX की गाड़ी ठोक देती है। एंड फिर जाकर यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर अपना जो एसपी चौधरी असलम है वो मारा जाता है। कुछ इस तरीके से एसपी चौधरी असलम का भी दी एंड होता है। फिर जाकर उमर को जो है अपना मेजर इकबाल कहता है कि अब जो तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए हो तो जो है मुझसे पूछ लेना। एंड कुछ इस तरीके से ये हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड एसपी चौधरी का भी हमें दी एंड दिखाई देता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5 अननोन मैन। एंड फिर हमें दिखा देता है कि हमजा को जो है ट्रैवल करता है। एंड फिर जाकर वो एक जगह पर मिलता है अपने अजय सान्याल से। एंड फिर जाकर इनकी छोटी सी बातचीत होती है जहाँ पर ये चीज़ें फाइनलाइज होती है कि यहाँ पर बहुत सारे नोटों का अब भी जो है इंडिया के अंदर आना बाकी है, क्योंकि दाऊद से जो है लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा का माल जो है अपने खजाने ने लिया था। एंड वो उधार उसको चुकाना है, इसलिए बहुत सारे पैसों का
तरफ जो है खलानी ट्रांसफ़र करने वाले थे। तो ये चीज़ें अजय सान्याल को अपना जो है हमजा बता देता है। एंड फिर जाकर इंडिया के अंदर हमें नोटबंदी दिखाई देती है। 500 एंड 1000 के जो नोट्स थे वो बंद हो जाते हैं। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि अपना जो यहाँ पर खलानी है वो तो बैंकरप्ट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक भाई पकड़ा जा चुका था। एंड जो मेन जावेद खलानी था उसकी अब जो है बहुत सारी उसको लॉस सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि अब उसके सारे नकली नोट बंद हो चुके थे मार्केट के अंदर, उसकी करेंसी कोई नहीं लेने वाला था। एंड बहुत सारे उसके गोडाउंस पड़े थे। एंड फिर वो हमजा को फ़ोन करता है। एंड हमजा जो है फाइनली आता है रात के अंदर एंड यहाँ पर उसकी फैक्ट्री को जलाता है। एंड अपने जो मालिक है यानी अपना खलानी उसको भी मार देता है। एंड फाइनली मौके का फ़ायदा उठाकर वो जो उसको मार देता है। एंड कुछ इस तरीके से खलानी ब्रदर्स का भी वो जो है दी एंड करता है। एंड जो नकली नोटों का ये जो है सबसे बड़ा ये जो है कारखाना चलाते थे उसका भी दी एंड करते हैं। फिर जाकर हमें दिखाई देता है कि इसके बाद एक एक पाकिस्तानी बंदे को जो भी इंडिया के अंदर था या फिर जो भी मदद करता था, जो भी सारे लोग इन्होंने प्लांट करे थे, एक एक को अपने हमजा जो है मारता है। एंड इनके अदर लोगों के थ्रू भी ये हमें चीज़ें दिखाई देती है। एंड इसके अंदर बहुत सारे बंदे थे। एंड एक जगह पर हॉस्पिटल के अंदर हमें यामी गौतम का भी कैमियो दिखाई देता है। एंड फिर इसी से एक एक लोगों की जो है एंडिंग हमें दिखाई देती है। एंड फिर इसके अंदर हमें जो है जहूद मिस्त्री का भी किल दिखाई देता है, यानी वही बंदा जो कि हमने स्टार्टिंग में धुरंधर 1 के टाइम पर देखा था, प्लेन हाईजैकिंग के टाइम पर जो बंदा कह रहा था कि पड़ोस में रहते हैं कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। उस बंदे को मारने के वक्त अपने जो है अजय सान्याल को वीडियो कॉल लगाते हैं अपने हमजा। एंड फिर जाकर जिस तरीके से वो बंदा कहता है भारत माता की जय। एंड फिर जाकर एक सुकून मिलता है जब जहूद मिस्त्री को भी मारा जाता है, तो लोग भी काफ़ी जो है इसके ऊपर चिल्ला रहे थे। तो कुछ इस तरीके से जहूद मिस्त्री का भी एंड होता है। एंड बहुत सारे लोगों को भी जो है मार देते हैं अपने इस सारे के सारे चलते हुए। एंड फिर जाकर अगेन हमें दिखाई देता है कि बड़े साहब जो है बुलाते हैं अपने हमजा को। एंड फिर वहाँ पर मेजर भी होता है। एंड फाइनली ये चीज़ होती है कि ये कुछ इस बार बड़ा करने वाले हैं। एंड तभी हमजा ने एक प्लान भी करा था कि वो जो है कुछ इस तरीके का जो एक कह सकते हो एक जहर था या फिर कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि बैंडेज के थ्रू वो जो है अपने बड़े साहब को लगवाने वाला था, जिसके चलते उसकी स्लो जो है डेथ हो जाए। लेकिन ये चीज़ें दिखा देती है कि तभी उसको जो है नर्स वगैरह आती है एंड वो जो है बहुत सारा बीमार पड़ने लगता है। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर तो उसका प्लान जो है सफल होता नहीं। लेकिन खैर इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि अगली चीज़ हमें ये दिखाई देती है कि फिर जाकर हमें जो उमर है वो जो है हमजा के घर के ऊपर जो है निगरानी रखता था। एंड फिर जाकर वो जो है किसी तरीके से हमजा जब नहीं होता तब वो जो है उसके घर में आता है पुलिस वगैरह लेकर एंड उसके बेटे को जो है टारगेट करता है, जिसके चलते यलीना सच बोलती है कि हमजा इंडियन स्पाई है। वो जो है सारी चीज़ें जानती है। एंड फिर यही बात अपना बताता है उसी टाइम पर उमर अपने मेजर इकबाल को। एंड मेजर इकबाल को ये जो खबर देता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। इसके बाद जो है कह सकते हो मेजर इकबाल की जो है पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। एंड वेल इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि इसे गुस्से के बाद जो है अपना मेजर इकबाल अपने घर जाता है। एंड फिर उसका फादर था यानी ब्रिगेडियर उसका बाप फिर एक बार बहुत सारी गालियाँ वगैरह देता था। एंड फिर जाकर वो जो है उसको पानी में डुबो कर मार देता है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है मेजर इकबाल का रिवेंज आर्क स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। एंड मेजर इकबाल का कैरेक्टर आई थिंक अर्जुन रामपाल ने बहुत ही डेडली तरीके से पोर्ट्रे करा था फिल्म के अंदर। एंड डेफिनेटली बंदे का कैरेक्टर पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एलिवेट करा गया। एंड फिर जाकर वो अपने बाल वगैरह भी कट करता है। एंड फिर एक वार्निंग भी देता है कि अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर वो जो है कल लाएगा। एंड कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड अब मेजर एक बार पूरा पागल हो चुका था अपने हमजा के लिए। एंड अब बारी आती है फाइनली चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 रिवेंज। अब फाइनली हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर अपना जो है एक जगह होती है वहाँ पर जिसके अंदर हमें जो है अपने जो यहाँ पर मेजर इकबाल है वो बैठा हुआ होता है। एंड उधर दूसरी तरफ जो है हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि उसके जो दोस्त थे यानी कि जो भी लोग थे वो बैठे हुए होते हैं। एंड यहाँ पर हमजा वहाँ पर आता है। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि हमजा के साथ जो है इस बार पूरे के पूरे बलोच लोग आए थे जो कि बलूचिस्तान से थे। एंड वहाँ पर वो सारे लोग पाकिस्तान
पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर थे, जिसके अंदर शिरानी भी शामिल था। एंड वैसे पाकिस्तानी जो है आर्मी के ड्रेस के अंदर थे, क्योंकि ताकि नॉर्मल लोग उनको पहचान ले, एंड जो है नॉर्मल लोग उनको ना पहचाने, कोई ना पहचाने उन्हें, इसलिए वो जो है पाकिस्तानी आर्मी के ड्रेस में आते हैं। एंड उधर जो है अपना मेजर इकबाल है वो अटैक करता है अपने हमजा के ऊपर। एंड फिर जाकर जो है ये बहुत सारे गन्स की डील कर रहे थे अपने मेजर इकबाल से, तो इसलिए उस गन की जो डील होती है वहाँ पर रखी जाती है। एंड उसके अंदर जो है सीक्रेटली ये बॉम्ब भी लगाते हैं। फिर जाकर मेजर इकबाल जब मार रहा होता है ब्रूटली अपने हमजा को, तब जो है बॉम्ब एक्टिवेट करने का जो है इशारा करता है अपना हमजा। एंड फिर जाकर बॉम्ब एक्टिवेट होते हैं। एंड फिर जाकर वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। एंड फिर जाकर फायरिंग स्टार्ट होती है, सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। एंड जो है हमजा साजिद मीर एंड बटोई इन दोनों को भी मार देता है एक तरीके से। एंड फिर बचता है अब फाइनली एक ही बंदा मेन टारगेट, जो कि था मेजर इकबाल। एंड फिर इन दोनों के बीच भी फायरिंग वगैरह होती है बाहर आने के बाद। एंड हमजा वगैरह भी फायरिंग करता है। एंड बहुत सारे लोगों के बीच जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें जो बैटल दिखाई देता है। एंड आखिर में जो है अपना गलियों वगैरह से जो है हमें ये दिखा देता है कि वहाँ से भी इन दोनों की फाइट हो रही है, हमजा एंड अपने जो मेजर इकबाल है इनके। एंड फाइनली ये किसी जो है एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे थे। एंड उसके अंदर जो है केरोसिन का भी टैंकर्स वगैरह होते हैं, तो उस टैंकर के अंदर अपना जो है हमजा डाल देता है अपने मेजर इकबाल को, उसके पैर काटता है। एंड कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे टैंकर की जो है पूरी ट्रेन थी इसको आग लगाता है अपना हमजा। एंड कुछ इस तरीके से दी एंड कर देता है हमजा अपनी मेजर इकबाल का। एंड फिर जाकर हमें दिखा देता है कि वो जो है फ़ोन करता है यलीना को। एंड वो कहता है कि यलीना तुम मेरा रियल नाम जानना चाहती हो। एंड वो बताता है अपना रियल नेम जसकीरत पहली बार। एंड वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि तभी इसके बाद वो फ़ोन रखता है। एंड फिर जाकर अपना उमर एंड पाकिस्तानी आर्मी वगैरह उसको जो है पकड़ लेती है। एंड कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। ये फाइनल चैप्टर से पहले का चैप्टर रिवेंज भी एंड होता है। बट आखिर में आता है फाइनल चैप्टर धुरंधर। अब भले ही अपने जो है हमजा ने पूरा रिवेंज लिया हो, लेकिन इसके बाद उसको जब जो है यहाँ पर सारे लोग पाकिस्तानी पुलिस एंड आर्मी पकड़ते तो उसको ब्रूटली टॉर्चर करते हैं। एंड फिर जाकर हमें दिखाई देता है कि उनको अजय सान्याल का फ़ोन आता है। एंड यहाँ पर अजय सान्याल अपने जो है हमजा को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो छोड़ने के लिए तो रेडी थे नहीं। तो यहाँ पर वो जो है हमें ये चीज़ें दिखाते हैं कि उनके मिनिस्टर वगैरह किस तरीके से इजराइल वगैरह से मिल रहे थे। एंड कुछ इसी तरीके से ये इजरायली वाली बातें सारे इंडिया को जो है वो बता देते हैं। एंड कुछ इस तरीके से उनकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भी थी। एंड जिसके चलते अपने जो है फाइनली पाकिस्तानी वाले लोग थे वो एग्री करते हैं कि वो हमजा को छोड़ेंगे। एंड हमजा को एक हील पर छोड़ने की बात ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है कि अब मैं किस बंदे को जो है यहाँ पर इंडियन एजेंट घोषित करूँगा, क्योंकि हमने तो ऐसी बात मीडिया में फैला दी है कि हमने इंडियन स्पाई को पकड़ा है। तो अपना हमजा कहता है कि उज़ैर को तुम जो है मेरे नाम के तहत अंडर अरेस्ट करवा दो, इसीलिए हुजैर को मैंने इतने दिन जो है जिंदा रखा था जेल में। तो कुछ इस तरीके से हुजैर का भी दी एंड होता है, उसको भी नकली केस के ऊपर सरेंडर करवाया जाता है। एंड अपने हमजा को हिल्स के ऊपर छोड़ा जाता है। एंड फिर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर अपना हमजा बैठता है। एंड फिर हमजा दूसरी सीट पर देखता है तो उसको दिखाई देते हैं जमील जमाली। एंड हमें एक बैग के अंदर जो है स्टोरी दिखाई देती है, जब अपना जो है पहले ही स्टार्टिंग में जब ये सारी प्लानिंग की बातें थी तब अपना जो है अजय सान्याल ये बात कहते हैं कि कुछ एक ऐसा बंदा होगा जो कि तुम्हें वहाँ पर मिलेगा भी, तुम उससे बातचीत करोगे, लेकिन उसका नाम तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें जानता होगा। एंड वो बंदा था जमील जमाली। एंड जमील जमाली को ही इंडिया की तरफ से 45 साल पहले ही पाकिस्तान में भेजा था, ताकि वो उस पॉलिटिक्स के अंदर घुसे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर घुसकर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से निहारें। एंड वो जब ट्विस्ट आता है तो वो डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा शौक होते हैं उस ट्विस्ट को देखने के बाद। एंड कुछ इस तरीके से हमें ये जो है सीन दिखा देता है, वो बहुत कमाल का सीन था। एंड इसके ये कह सकते हो इस पूरे एक सीन ने बहुत वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बाकी वाल ये प्लॉट ट्विस्ट डेफिनेटली बहुत कमाल का आदित्य धर ने लिखा था। एंड बाकी अब जब ये जो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर अपना जमील जमाली कहता है कि अब तुम्हें यलीना एंड तुम्हारे बच्चे को भी भूलना पड़ेगा। फिर जाकर हमें ये दिखा देता है कि
हमजा यानी अपने जसकीरत सिंह रंगी फाइनली एयरपोर्ट से इंडिया आता है, अजय सान्याल वगैरह से मिलता है एंड फाइनली वो जो है अपने घर भी चला जाता है। एंड फिर जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर थी, उसकी बहन वहाँ पर थी, लेकिन अब देखा जाए तो वो बूढ़े हो चुके हैं एंड बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। वो देखते नहीं है घर के बाहर की जो अपना जसकीरत सिंह है, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि अपना जसकीरत सिंह रंगी घर में जाने के बगैर वो जो है वहीं से मुड़ जाता है एंड कुछ इस तरीके से एंड होता है। एंड अब आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ें थी कि उसने अब ये चीज़ें ऑलरेडी एज्यूम करके रखी थी कि उसके बिना उसकी फैमिली अब जी रही है एंड एज सच उनको ऐसे नीड फील नहीं हो रही। वो ऑलरेडी एक लाइफ जी चुका है, अब वो फिर एक बार वो सारी चीज़ों को फिर एक बार दोबारा देखना नहीं चाहता या फिर वो जीना नहीं चाहता। ऑलरेडी अब उसकी फैमिली ये बात तो मान चुकी है कि अब हमारे बीच शायद जसकीरत सिंह रंगी नहीं है, उसके बिना उसकी फैमिली खुश है। आई थिंक ये उसको रियलाइजेशन हो चुकी है एंड ऑलरेडी सरकार लगभग 30,000 की जो है हर मंथ पेंशन भी उसके फैमिली को पहुंचाती थी। तो ये चीज़ें भी अजय सान्याल ने करी थी। तो आई थिंक देखा जाए तो फिर जाकर जब वो टर्न डाउन होता है एंड जब हमें एंड होता हुआ दिखा देता है फिल्म का, तो यहाँ पर डेफिनेटली सारे लोग चाहते थे कि वो अपने फाइनली लास्ट में उसके घर जाए, उसकी माँ से मिले, उसकी बहन से मिले, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। बाकी इसके बाद हमें जो है सारी की सारी उसकी ट्रेनिंग फुटेजेस दिखाई देती है, किस तरीके से वो ट्रेनिंग करता है, जिसके अंदर हमें रिजवान भी दिखाई देता है। तो वेल बलिदान जो कि इनका पूरा का पूरा कैंपेन था, इसके अंदर ये सारे लोग ट्रेन कर रहे थे एंड वेल कुछ इस तरीके से धुरंधर द रिवेंज फिल्म फाइनली एंड होती है एंड एक बहुत कमाल की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। बाकी आपने देखी धुरंधर द रिवेंज या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना।